Welcome to our YouTube channel Chemistry by Sadhanwar। तो सोडियम जियोलाइट को आयन एक्सचेंजर भी कहते हैं। तो इससे कैसे हम वाटर में हार्डनेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो वो देखेंगे। सोडियम जियोलाइट का फार्मूला हम ऐसे लिखते हैं Na2 जियोलाइट। Na2 जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट होता क्या है, ये बुक में देखें, पहले लाइन में लिखा हुआ है कि सोडियम जियोलाइट इज नेचुरली अकरिंग रेजन ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का एक रेजन नुमा, रेजन एक बरादा टाइप चीज होती है, इस तरह का यूं समझे कि ये सोडियम जियोलाइट है। हाँ जी। ये एक सोडियम जियोलाइट है और इसका काम ये है कि वाटर में से जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव कर दे। और परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है? परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होती है। तो सोडियम जियोलाइट का ये फार्मूला है Na2 जियोलाइट। तो जब ऐसा वाटर सोडियम जियोलाइट में से पास होगा, कैसा वाटर? ऐसा वाटर जब सोडियम जियोलाइट में से पास होगा जिसमें कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट हैं। ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट है, इसको कहते हैं हार्ड वाटर। तो ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट है, तो जब सोडियम जियोलाइट में से गुजरेगा तो क्या होगा? उस वक्त ये होगा कि वाटर में मौजूद कैल्शियम सल्फेट का कैल्शियम यहाँ से निकलकर जियोलाइट के पास आ जाएगा। यानी रिएक्शन ये है कि सोडियम जियोलाइट में से जब ऐसा वाटर गुजरेगा जिसमें कैल्शियम सल्फेट है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि कैल्शियम सल्फेट का ये कैल्शियम जियोलाइट के साथ जुड़ जाएगा और कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा। साथ में यहाँ से सल्फेट और यहाँ से सोडियम, और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। यानी जब ऐसा वाटर सोडियम जियोलाइट में से गुजरेगा, तो सोडियम जियोलाइट में से वाटर पास हुआ है, तो सोडियम जियोलाइट एक जाली नुमा या एक पराता नुमा चीज है। और सोडियम जियोलाइट में जो सोडियम है और वाटर में मौजूद जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम जियोलाइट के पास आ गया और सोडियम सल्फेट के पास चला गया, कैल्शियम जियोलाइट के पास आ गया। और जब वाटर सोडियम जियोलाइट में से बाहर गुजरा, तो अब इस वाटर में कैल्शियम सल्फेट नहीं रहा। कैल्शियम सल्फेट वजह था परमानेंट हार्डनेस की, कैल्शियम सल्फेट खत्म हो गया और इसकी जगह पर कैल्शियम जियोलाइट आ गया और साथ में सोडियम सल्फेट। तो ये रिएक्शन है सर। तो बुक में भी एक बनी हुई है डायग्राम काफी अच्छी सी। इस डायग्राम को थोड़ा देखते हैं, इसको मैं इरेज करने लगूं। कर दे। तो बुक में जो डायग्राम बनी हुई है, एक इस तरह का हम सर्कल बना लेंगे। ठीक। यहाँ पर कैल्शियम आयन और यहाँ पर सोडियम आयन, क्योंकि सोडियम आयन और कैल्शियम आयन ने ही एक्सचेंज होना है, होगा ये। तो ये सारा सोडियम जियोलाइट है। सोडियम जियोलाइट में सोडियम पॉजिटिव आयन और जियोलाइट का कहीं पर नेगेटिव आयन रिप्रेजेंट कर देंगे। ये सोडियम आयन बहुत ज्यादा हमने यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ठीक। सोडियम आयन यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा ड्रॉ कर दिए और किसी जगह पर नेगेटिव आयन जो कि जियोलाइट को रिप्रेजेंट करेंगे वो ड्रॉ कर देने। होगा ये कि कैल्शियम आयन जो कि वाटर में है कैल्शियम सल्फेट जो कि वाटर में है, कैल्शियम आयन वाटर में से निकलकर इधर एंटर होगा
और यहाँ से सोडियम आयन बाहर निकल जाएगा, यानी कैल्शियम आयन जो कि वाटर में है वो एंटर होगा यहाँ पर और सोडियम आयन की जगह ले लेगा। सोडियम आयन यहाँ से बाहर चला जाएगा क्योंकि सोडियम जियोलाइट में से ये सोडियम जियोलाइट है, इसका फार्मूला है Na2 जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट में से सोडियम आयन बाहर चला जाएगा, सोडियम इज गोइंग आउट, सोडियम आयन इज गोइंग आउट, सोडियम आयन बाहर जा रहा है, कैल्शियम आयन अंदर आ रहा है, तो सोडियम आयन बाहर जा रहा है, यानी सोडियम माइनस कर देंगे, जो चीज बाहर जा रही है उसको माइनस कर देंगे, जो चीज ऐड हो रही है अंदर आ रही है उसे प्लस कर देंगे, प्लस कैल्शियम आयन। और इसके बाद एक और सर्कल बना देंगे और इस सर्कल में सोडियम सारा चला गया, इस सर्कल में क्या आ गया सोडियम की जगह पर, इस सर्कल में कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन आ गया और इसके साथ में नेगेटिव जो कि जियोलाइट आयन है वो वैसे का वैसे ही रहा। यानी रिएक्शन ये हुआ कि सोडियम जियोलाइट में से ऐसा वाटर गुजरा जिसमें कैल्शियम सल्फेट था, तो कैल्शियम जियोलाइट बन गया और साथ में सोडियम सल्फेट बन गया और हार्डनेस रिमूव हो गई क्योंकि हार्डनेस थी ड्यू टू कैल्शियम सल्फेट। जब अब ये हुआ क्या, फिर ऐसा हुआ कि सारा रेजन भर गया, सारा रेजन भर गया, सोडियम किस चीज से भर गया, सारा रेजन कैल्शियम जियोलाइट से भर गया। हाँ जी, सारे का सारा रेजिन कैल्शियम जियोलाइट से भर गया, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो इसको हम दोबारा यूटिलाइज करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि जो कैल्शियम जियोलाइट बना है, कैल्शियम जो जियोलाइट बना है, यानी ये सोडियम जियोलाइट था, कैल्शियम जियोलाइट बन गया, इसको सोडियम क्लोराइड से वॉश कर लेंगे, ऐसे पानी से या ऐसे सॉल्यूशन से वॉश करेंगे जिसमें सोडियम क्लोराइड है। उससे ये होगा, ये जो मैं एंड पे रिएक्शन लिख रहा हूँ ये आपको नजर आ रहा है? हाँ जी, उससे ये होगा कि यहाँ से सोडियम जियोलाइट के साथ आ जाएगा और ये वाला कैल्शियम इस क्लोरीन के साथ आ जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, CaCl2। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, वो कहता है एक क्लोरीन ही 2 क्लोरीन चाहिए, प्लस और यहाँ से सोडियम Na2 जियोलाइट, यानी सोडियम जियोलाइट दोबारा बन गया और इस सोडियम जियोलाइट को फिर हम दोबारा यूज करेंगे। तो ये कुछ, और इसके अलावा इन पेजेस पे कोई और चीज आपने पूछनी है तो वो पूछ लें। अच्छा, क्लियर हो गई है। अच्छा, तो इसके बाद पेज है 164 आई थिंक, 164 है मेरे ख्याल में जी, मैन्युफैक्चरिंग यूरिया वाला टॉपिक। बिल्कुल। अच्छा, तो 164 पेज पे कुछ रिएक्शन लिखे हुए हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे यूरिया बनाना है। तो यूरिया बनाने की, यूरिया एक खाद होती है, खेतों में यूज होती है। यूरिया बड़ी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, इसको नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर कहते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन काफी ज्यादा होती है, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर कहते हैं यूरिया को। तो यूरिया इंडस्ट्री में बनती है और यूरिया को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो 2 तरह के हैं, एक का नाम अमोनिया, अमोनिया NH3, और दूसरा रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 रॉ मटेरियल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जो कि यूज होते हैं यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए
तो अब हम देखते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे यूरिया बनता है। तो हमको अमोनिया चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड आसान है, प्लांट्स बल्कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना भी आसान है, बल्कि अगर हम ह्यूमन को देखें तो वो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, तो ये आसानी से बन जाती है। अमोनिया बनाने के लिए हमको एक रिएक्शन करवाना पड़ता है जिसका नाम है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमोनिया बनता है। कैसे बनता है? जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे और टेम्परेचर हो 450 डिग्री, प्रेशर हो 200 atm, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो अमोनिया बनती है NH3। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 और यहाँ 3, तो अमोनिया बन गई। जब ये अमोनिया गैस बन गई तो इस अमोनिया गैस को दूसरे स्टेप में इस अमोनिया गैस का रिएक्शन करवा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और यह रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का रिएक्शन। इस रिएक्शन के नतीजे में एक कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं अमोनियम कार्बामेट। हाँ जी। तो इसका फार्मूला हमको याद करना पड़ सकता है, सिंपल है। कैसे? NH2 COO NH4। ये फार्मूला इस तरह हम याद कर सकते हैं, NH2 COO NH4। इसको कहते हैं अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट, ये अमोनियम कार्बामेट बनता है। अमोनियम अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट बनता है। अमोनियम कार्बामेट बनता है जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस में इस अमोनियम कार्बामेट NH2 COO NH4, इससे यूरिया बनता है। कैसे बनता है यूरिया? इस अमोनियम कार्बामेट में से सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाल देना है। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालने का मतलब है कि एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल दें और यहाँ से 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें, तो ये वाटर बाहर चला जाएगा। यहाँ से जब 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो यहाँ NH2 हो जाएगा। यानी इधर ये वाला एज इट इज एज लिख दें, जो मैंने ग्रीन डब्बे में बंद किया है ये एज इट इज एज लिख दें। NH2CO, एक O तो बाहर निकल गई, तो ये NH4 था, अब ये NH2 रह गया क्योंकि यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गई। ये जो चीज बनी है इसको कहते हैं यूरिया। तो इस रिएक्शन को दोबारा रिपीट कर दो। जी, एक बार कर दें। उसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये यूरिया को बनाने का तरीका है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, यूरिया को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, खाम माल या रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है, तो वो 2 तरह का है। 2 चीजें हैं हमारी बुक में लिखी हुई, एक अमोनिया NH3 और दूसरी चीज यूरिया को बनाने के लिए जो चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो चीजें चाहिए,